हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद्यान में। फ्रेंड्स, शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत टीचर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए रिक्रूटमेंट है। टोटल पोस्ट है आपकी 745 और इसमें सभी राज्यों से कैंडिडेट मेल फीमेल सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। मिनिमम एज आपकी 18 साल है और मैक्सिमम एज आपकी 38 साल है। तो चलिए चलकर हम डिटेल नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कहाँ से जारी किया गया है, इसमें आपको किस प्रकार से आवेदन करना है, एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन और अदर कंडीशन इसमें क्या रखी गई है। चेक करने के लिए आपको सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट है manipureducation.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट का ऑप्शन। अनाउंसमेंट के ऑप्शन में आप जाएंगे, जैसे ही आप उस पर क्लिक करें तो आपके सामने जो है इस प्रकार स्क्रॉल होता हुआ नज़र आ जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ 745 पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट ओपन करके पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन वगैरह भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे की डिटेल चेक कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट है जो कि जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। परमानेंट पोस्ट नहीं है आपकी, इसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा जाएगा और इसमें जो है अलग अलग पोस्ट हैं जिसमें कि काफ़ी वैकेंसीज़ हैं। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिस पे वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं और सभी वैकेंसीज़ को इसमें कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम एक एक करके सभी पोस्ट की डिटेल को चेक कर लेते हैं। तो इसमें MIS कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है जिसमें 10 वैकेंसी है। रिसोर्स पर्सन में आपकी 4 वैकेंसी है। स्पेशल ग्रेजुएट टीचर के लिए 13 वैकेंसी है। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए 152 वैकेंसी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 5 वैकेंसी है। अकाउंटेंट के लिए 5 वैकेंसी है। CRC कोऑर्डिनेटर के लिए 225 वैकेंसी है। हिंदी ग्रेजुएट टीचर के लिए 210 वैकेंसी है। हिंदी प्राइमरी टीचर के लिए 118 वैकेंसी है। टोटल आपकी 742 वैकेंसी है और इसी के साथ साथ ऑफिस असिस्टेंट के लिए आपकी 3 वैकेंसी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें आपकी 745 टोटल पोस्ट है। तो पोस्ट वगैरह कम नहीं है, अच्छी पोस्ट है। और बाकी इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह देख लेते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन वगैरह है। और रिज़र्वेशन वगैरह के बारे में इसमें बात की गई है। रिज़र्वेशन ऑफ सीट शैल बी एज़ पर द एक्सिस्टिंग मणिपुर स्टेट रिज़र्वेशन रूल फॉर ग्रेड 3 एम्प्लॉय। तो इसमें जो है रिज़र्वेशन वगैरह मणिपुर स्टेट रिज़र्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग पर कैंडिडेट को रिज़र्वेशन दिया जाएगा। और इसमें एज लिमिट वगैरह है। मिनिमम एज आपकी 18 साल है, मैक्सिमम एज आपकी 38 साल है। और बाकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन वगैरह 3 साल का जो रिलैक्सेशन है वो OBC कैंडिडेट को दिया जाएगा और SC ST कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। बाकी PWD कैंडिडेट और मेरिटोरियस एंड स्पोर्ट्स पर्सन कैंडिडेट को जो एडिशनल एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो आपको जो है रूल्स के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। बट इसके लिए मणिपुर स्टेट के जो स्थायी निवासी हैं उन्हीं को ये रिज़र्वेशन दिया जाएगा। बाकी जो अदर स्टेट के हैं वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। सिर्फ मणिपुर स्टेट के ही जो कैंडिडेट हैं उन्हीं को ये रिज़र्वेशन दिया जाएगा। बट उनके पास जो है मणिपुर स्टेट का डोमिसाइल वगैरह या रिलेटेड कास्ट का सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं आगे क्या इन्फॉर्मेशन है। बाकी इसमें मोड ऑफ़ सिलेक्शन वगैरह के बारे में बात की गई है। तो द मोड ऑफ़ सिलेक्शन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट। तो जो इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन टेस्ट के बेस पे होगा। एंड विच शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन नॉर्म्स एंड नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट्स। The detail of scheme of examination, syllabus and date of written test for the respective post shall be notified separately in due course। तो इसके जो रिटन टेस्ट है उसका पूरा शेड्यूल, स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, सिलेबस क्या रहने वाला है, रिटन एग्ज़ाम की डेट वगैरह, तो इसका जो पूरा वेन्यू कहाँ होगा, आपका रिटन टेस्ट की डेट क्या होगी, सिलेबस पूरा क्या रहेगा, इसका जो पूरा प्रोसेस है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर बाद में इंटीमेट कर दिया जाएगा। तो इसके लिए आप जो है समय समय पर ऑफिशियल वेबसाइट पर विज़िट करते रहें। बाकी इसमें जो है आपका फ़ीस चार्ज भी रखा गया है
तो जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फ़ीस चार्ज रखा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये फ़ीस चार्ज है और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 300 रुपये फ़ीस चार्ज है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं रखा गया है। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ डूली फिल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स डूली अटेस्टेड एंड सेल्फ अटेस्टेड एंड एप्लीकेशन फ़ीस। तो इसमें जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ अपने जो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी कॉपी को भी सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करना है और एप्लीकेशन फ़ीस की जो रिसिप्ट है वो भी आपको साथ में सबमिट करनी होगी। तो ये जो है आपको इसी प्रकार से पूरा एप्लीकेशन करना है। बाकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट वगैरह हैं वो इंक्रीज़ भी की जा सकती हैं और डिक्रीज़ भी की जा सकती हैं। बाकी दिस नोटिफिकेशन इज़ अपलोडेड इन द डिपार्टमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है और ये नोटिफिकेशन आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। बाकी अब ये अलग अलग पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है और सैलरी वगैरह क्या रहने वाली है तो वो हम चेक कर लेते हैं। MIS कोऑर्डिनेटर के लिए टोटल 10 वैकेंसी है और इसमें जो आपको सैलरी वगैरह दी जाएगी वो 37,800 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग दी जाएगी। और बाकी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह है, इसमें आपने MSc वगैरह कंप्यूटर साइंस या MSc IT वगैरह से किया हो या MCA वगैरह या फिर BE कंप्यूटर साइंस या IT से किया हो, BTech कंप्यूटर साइंस या IT से किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप एलिजिबल हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन डाटा प्रोसेसिंग या डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। बाकी जो है आपको स्किल्स वगैरह दी गई हैं, तो एक्सपीरियंस तो इसमें मस्ट है, एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, विदाउट एक्सपीरियंस के आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं। बाकी कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है, नॉलेज ऑफ़ मणिपुरी हिंदी और इंग्लिश, तो ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ये डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन नहीं है तो आप विदाउट इसके भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी CRC कोऑर्डिनेटर की पोस्ट है जिसमें टोटल 225 वैकेंसी है और इसमें आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी 20,000 के अराउंड। तो इसके लिए जो है आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अगर मान लो मिनिमम आपने 6 मंथ का भी कंप्यूटर का कोर्स किया है कहीं से भी तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं। इसमें आपको MS ऑफिस वगैरह की जो है नॉलेज होनी चाहिए। बाकी डिज़ायरेबल है नॉलेज ऑफ़ मणिपुरी हिंदी एंड इंग्लिश। आगे हमारी पोस्ट है रिसोर्स पर्सन CWSN, इसके लिए 4 पोस्ट है और इसमें आपको टोटल सैलरी दी जाएगी 36,500 रुपये पर मंथ। इसके लिए आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 50% अंकों के साथ किया हो, साथ ही आपने B.Ed स्पेशल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट जो है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट वगैरह से किया हो और मिनिमम इसमें आपके पास 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट ये डिज़ायरेबल है। अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप जो है इसमें एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की जिसमें जो है 152 वैकेंसी है टोटल और इसमें आपको सैलरी मिलेगी 36,500 रुपये पर मंथ। इसके लिए आपने मास्टर डिग्री किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपके पास 6 मंथ का भी अगर सर्टिफिकेट कोर्स है कंप्यूटर का तो भी आप इसमें एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है जिसमें 5 वैकेंसी है। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 20,400 रुपीज़ पर मंथ एंड इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और मणिपुरी हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज आपको होनी चाहिए। आगे हमारी पोस्ट है अकाउंटेंट की, इसके लिए टोटल 5 वैकेंसी है। इसमें आपको 21,600 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी और इसके लिए आपने बैचलर डिग्री किया हो कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से,
कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। और इसमें जो है सर्टिफिकेट इन टैली, तो टैली में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि डिज़ायरेबल है, एसेंशियल नहीं है। बाकी स्पेशल ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें कि 13 वैकेंसी है। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 25,000 के अराउंड पर मंथ। एंड इसके लिए आपने जो है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो 50% अंकों के साथ या इसके इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट वगैरह से। साथ ही आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन या इसके इक्विवेलेंट किया हो। और डिज़ायरेबल में है आपके पास मिनिमम 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आगे हमारी जो पोस्ट है वो है हिंदी टीचर सेकेंडरी एंड हिंदी ग्रेजुएट टीचर। इसके लिए टोटल 210 वैकेंसी है। इसमें आपको जो है पर मंथ 30,000 के अराउंड सैलरी दी जाएगी। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी हिंदी सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो मिनिमम 50% अंकों के साथ। साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हो। और बाकी इसमें जो है और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप जो भी कंडीशन पूरी करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारी पोस्ट है हिंदी टीचर एलिमेंट्री एंड हिंदी प्राइमरी टीचर। इसके लिए टोटल 118 पोस्ट है। इसमें आपको सैलरी दी जाएगी 30,000 के अराउंड पर मंथ। इसके लिए आपने सीनियर सेकेंडरी किया हो 50% अंकों के साथ एंड हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। तो सीनियर सेकेंडरी आपने पास किया हो हिंदी सब्जेक्ट में, आपका टोटल 50% अंक होना चाहिए एंड 2 ईयर एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा आपने किया हो। और इसमें और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो इसमें से आप देख ले जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इसमें आपने सीटेट वगैरह क्वालिफ़ाई किया हो, सीटेट पेपर 1 आपने क्वालिफ़ाई किया हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बाकी आगे हमारी पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट की जिसमें 3 वैकेंसी है। तो इसमें आपको सैलरी वगैरह मिलेगी 10,850 रुपये पर मंथ। और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, ग्रेजुएट हु हैव कंप्लीटेड एज ए कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC या DOS प्लस विंडोज़ प्लस MS ऑफिस प्लस मल्टीमीडिया प्लस इंटरनेट। तो ये सब आपने जो है किया हो और आप ग्रेजुएट हों तो आप इसमें जो है एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी हमारी अलग अलग पोस्ट थी जिसके लिए हमने क्वालिफ़िकेशन वगैरह और नंबर ऑफ़ वैकेंसी की डिटेल सारी चेक कर ली है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया रिक्रूटमेंट की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की अपडेटेड वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।